आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में की प्रेस वार्ता। हरियाणा में बढ़ रहे क्राइम को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। धान की सरकारी खरीद न होने को लेकर भी सरकार को घेरा। हरियाणा प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने आज कुरुक्षेत्र में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में सुशील गुप्ता हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इन दिनों क्राइम अपने चरम पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है। हर दिन गोली चलने की खबरें सामने आती हैं। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो देश के गृह मंत्री अमित शाह क्रिमिनल कानून को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई गिरोह नहीं है जो हरियाणा में इन दिनों एक्टिव ना हो। वहीं उन्होंने बाढ़ की वजह से खराब हुई फसल मुआवजे को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी से जहां एक तरफ किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के खेतों में रेत चढ़ चुका है। ऐसे में अगली फसल होने की उम्मीद भी किसानों की टूटती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जहां पंजाब सरकार ने किसानों को 20,000 मुआवजा देने का ऐलान किया है, वहीं हरियाणा में अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हो पाया। सुशील गुप्ता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री व्यापार में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ हरियाणा की सड़कों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सड़कों पर पेच वर्क का कार्य तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन सड़कों की हालत खस्ता है। बाढ़ ने ऐसे कर दिया कि किसान परेशान है, कहाँ जाए क्या करे। इस साल की फसल तो तबाह होगी और अगले साल की बुएगी नहीं। खेतों में रेत चढ़ गया है, मलबा चढ़ गया है, नलवी नदी बह टूटी है, मारकंडा से टूटा गया है। बहुत से गांवों के लोग हरियाणा के अंदर कम से कम 22 जिलों में से 20 जिलों में कहीं ना कहीं लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नहरें टूट गई हैं, नदियां टूट गई है। ना सरकार उनको पुख्ता इंतजाम कर पाई, ना ही पानी का निकासी का सरकार ने कोई इंतजाम किया, और ना ही पंजाब की तर्ज पे 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया। हरियाणा के लोग परेशान हैं, क्या करें और कहां जाएं। ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक तरफ बाढ़ से तबाही है, दूसरी तरफ हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अमित शाह जी क्राइम कानून को लेके हरियाणा पहुंच रहे हैं, कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, परंतु हरियाणा में कौन सा बदमाश गिरोह सक्रिय नहीं है। जो टॉप से टॉप के गिरोह हैं वो आए दिन फिरौती मांगते हैं, गोली चलाते हैं, लोगों के जीवन दुर्भर हो गया है। बहुत बार व्यापारी यहां से विस्थापित होने की सोचता है। अब बाढ़ का पानी जब उतरने लगा है तो किसान के खेत के अंदर कहीं रेता आ गया, कहीं मलबा आ गया। पंजाब सरकार ने तो कह दिया जिसका खेत उसका रेत, परंतु हरियाणा सरकार इस पे चुप है। हरियाणा सरकार ना मुआवजा दे रही किसान को, उचित मुआवजा नहीं घोषित किया अभी तक, ना ही उसकी प्रॉपर गिरदावरी करा रही कि कितना कितना नुकसान हुआ है, कहाँ हुआ है उसको असेसमेंट के लिए, और ना ही उसको रेत उठाने की परमिशन दे रही। मैं सैनी सरकार से मांग करता हूं तुरंत किसानों को राहत दे, कम से कम 25,000 रुपये एकड़ का मुआवजा यहाँ पे दे। हरियाणा के अंदर अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं यहाँ के बदमाशों पे लगाम लगाएं। हरियाणा में प्रतिदिन मर्डर, गोली मारना, चैन स्नैचिंग, बलात्कार जैसी घटनाएं खुलेआम हो रही है, परंतु हरियाणा सरकार की कान से जू नहीं रेंगती। हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री व्यापार में मस्त हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं है। आज हरियाणा के अंदर सारी सड़कें टूट चुकी हैं और ये खुद सरकार भी जानती है। मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं कि केंद्रीय गृह मंत्री के आने के उपलक्ष्य में पैच वर्क तो जरूर किया जा रहा है, परंतु जो सड़कों के हालात है
आम आदमी के सारे व्हीकल उस पर टूट जाते हैं, आने जाने के अंदर परेशानियां हो रही हैं। इस पे संज्ञान लेना चाहिए और हरियाणा के विकास पे ध्यान दें। आप कह रहे हैं करोड़ों क्षेत्र का विकास भी हो रहा है, सरकार करीब करोड़ों रुपए से विकास करा रहे हैं, कुछ क्षेत्र के नक्शे कदम को बदल रहे हैं। देखिए, क्या होता है? कुरुक्षेत्र महाभारत के काल से सबसे प्रसिद्ध शहर है। कुरुक्षेत्र धार्मिक स्थिति से अगर इसका आंकलन करें तो दुनिया की धार्मिक राजधानी बन सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गीता का उपदेश दिया था, परंतु आज तक इसका रिंग रोड नहीं बना पाए। आज तक कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ ना आए, गलियों के अंदर शहर के बीच में 5-5 फुट पानी यहाँ पे भर जाता है, लोगों का रहना दुर्भर है। विकास के नाम पे पैसे इनकी जेब में जाता है और लोग भुगतते रहते हैं। हरियाणा को अभी तक बाढ़ राहत घोषित नहीं किया गया, जबकि शाहबाद और पेवा में कई जगह बुरा हाल रहा किसानों का। आप शाहबाद की बात करें, पेवा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, रोहतक की बात करें, झज्जर की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे बाढ़ नहीं आई, लोग दुखी नहीं हुए। परंतु हरियाणा सरकार लोगों से कोई लेना देना नहीं करे। पिछले एक सीरीज में हमने दिखाया था कि इनके स्कूलों की हालत क्या थी। अभी आम आदमी पार्टी इनका हॉस्पिटलों की हालत दिखाएगी। क्यों दिखाना पड़ रहा है हमें कि बाढ़ के बाद अब बीमारियां फैलने का सिस्टम शुरू हो गया।